बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कप्तानी का तनाज़ा और टीम में तकसीम या एतमाद का फुकदान। तो क्वाद के कैदी यानी कि बाबर आज़म के ज़वाल की वजह क्या है, इस वीडियो डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ये मार्च 2022 की बात है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को कराची टेस्ट के चौथे रोज़ 506 रन्स का गैर मामूली हदफ दिया था और पाकिस्तान के 21 रन्स पर दो खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। क्रीज पर बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक मौजूद थे और पहले इनिंग्स में सिर्फ 148 पर आउट होने वाली पाकिस्तानी टीम को शिकस्त सामने दिखाई दे रही थी। ताहम ये वो वक्त था जब बाबर आजम के क्रीज़ पर आते ही पाकिस्तानी मद्दा इत्मीनान का सांस लेते थे और उनके कमाल तसलसल के बायस इनसे एक और बड़ी इनिंग की तवक्का करने लगते थे। यहाँ बाबर आजम ने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर पहले 228 रन की शराकत जोड़ी और फिर मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर एक सेंचुरी शराकत कायम की। उन्होंने इस इनिंग्स में 425 गेंदों पर 196 रन बनाए और पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से एक ऐसे मुकाम पर लेकर आकर खड़ा किया जहाँ पाकिस्तान जीत के बारे में भी सोचने लगा था। ताहम बाबर की विकेट गिरने के बाद ये मैच ड्रा पर ख़त्म हुआ। अमेज़ॉन प्राइम पर डॉक्यूमेंट्री द टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बाबर आजम के इस इनिंग को बहुत सराहा था और ऑफ स्पिनर नेथन लाइन ने कहा था कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन 3 या 4 बल्लेबाजों में से एक हैं। मानस लबुशैन ने कहा था कि इनके पास रन स्कोर करने की रफ्तार तब्दील करने के इतने ज़्यादा तरीके हैं और वो हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेग स्पिनर मिचेल स्वेप्सन ने कहा था कि इस इनिंग्स में हमने उनको हर तरह से आजमाया, हमने इन्हें ओवर द विकेट और राउंड दी विकेट गेंद करवाई, हमने इन्हें बाउंसर और यॉर्कर्स करवाए, हमने रिवर्स स्विंग भी करवाई, हमने सब कुछ आजमाया लेकिन उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। और विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने कहा कि हमने इन पर अपना जोर आजमाया लेकिन वो दबाव बर्दाश्त करने में कामयाब हुए। बाबर इस इनिंग के बाद टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप 5 जबकि बाकी वाइट बॉल फॉर्मेट्स में नंबर 1 थे। इस साल टेस्ट मैचों में मज़ीद बेहतरीन कारकर्दियों के बाद वो साल के अख्ताम तक टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ चुके थे लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। 26 दिसंबर 2022 के बाद से बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में ताहाल कोई निस्फ सेंचुरी भी बनाने में नाकाम रहे हैं और बैटिंग फॉर्म में गिरावट की ऐसी सूरत हाल बाकी फॉर्मेट्स में भी देखने को मिलती है। दुनिया क्रिकेट के टॉप 5 बल्लेबाजों में से एक समझे जाने वाले बाबर आजम को अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो टेस्ट मैचों में गुज़िश्ता 16 इनिंग से निस्फ सेंचुरी भी बनाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में तो वो 4 इनिंग्स में सिर्फ 64 रन ही बना पाए। अब ICC की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन रैंकिंग्स के मुताबिक बाबर आजम टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त से भी बाहर हो गए हैं और इस वक्त ICC की ताज़ा तरीन टेस्ट रैंकिंग जो बैटिंग रैंकिंग में 12वें नंबर पर मौजूद है और एक गुज़िश्ता 5 वर्षों में पहला मौका है जब बाबर आजम टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त में जगह नहीं बना पाए। अब ICC की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन रैंकिंग्स के बारे में बाबर आजम अगर टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त से भी बाहर हो गए हैं और इस वक्त ICC की ताज़ा तरीन टेस्ट बैटिंग रैंकिंग्स में 12वें नंबर पर हैं तो ये गुज़िश्ता 5 वर्षों में पहला मौका है जब बाबर आजम टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त में जगह नहीं बना पाए। बाबर आजम की बैटिंग फॉर्म में ये तनज़ली पाकिस्तान की तमाम ही फॉर्मेट्स में बदतरीन परफॉर्मेंस के दरमियान देखने को मिली है और पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर खेले गए गुज़िश्ता 10 मैचों में कामयाबी हासिल नहीं की है और वनडे फॉर्मेट में सन 2023 में एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहले ही राउंड में बाहर होना पड़ा था और अफगानिस्तान से शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। सन 2024 में पाकिस्तान को T20 फॉर्मेट में ये पे दर पे शिकस्तों का सामना करना पड़ा और इस दौरान पाकिस्तान को आयरलैंड और अमेरिका से भी शिकस्त खानी पड़ी। इस सब के दरमियान बाबर आजम की फॉर्म में गिरावट की वजह क्या रही है और इस सवाल का जवाब ग्राउंड और ग्राउंड से बाहर इन्हें दरपेश मसाइल से जुड़ा है। बाबर आजम को सन 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से वाइट बॉल फॉर्मेट्स की कप्तानी जबकि सन 2020 में टेस्ट क्रिकेट में भी कप्तानी के फ़राइज़ सौंप दिए गए थे और इसके बाद से बाबर आजम की फॉर्म में गुज़िश्ता कप्तानों के बरक्स बेहतरी देखने को मिली थी और सन 2022 तक वो अपनी फॉर्म के तसलसल के बायस बेहतरीन बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे। ताहम फिर सन 2022 के अख्ताम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तब्दीली और फिर अगले बरस के आगाज़ पर कप्तानी की बहस ने सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी और बिलाखिर इसी साल के अख्ताम पर बाबर को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से हटाए जाने का बायस बनी। सन
2024 के आगाज़ में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन फिर तब्दील हुए और इस मरतबा T20 क्रिकेट के 9 नंबर कप्तान शाहीन अफरीदी की शामत आई और कप्तानी एक बार फिर बाबर आजम को सौंप दी गई। ताहम आयरलैंड से शिकस्त, इंग्लैंड से सीरीज़ हारने और फिर T20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में अमेरिका और इंडिया से शिकस्त के बाद यहाँ से भी पाकिस्तान की वापसी हुई। मैदान से बाहर इन मुश्किलात का शिकार और टीम में भी तकसीम की खबरों के दरमियान बाबर आजम की बैटिंग फॉर्म और एतमाद में कमी देखने को मिली और इस दौरान मुतद्दी टीमों की जानिब से इनकी बैटिंग में कमज़ोरियाँ भी जांच ली गई। जहां पहले वो लेफ़्ट आर्म स्पिन के खिलाफ मुश्किलात का शिकार नज़र आते थे, वहीं अब इन्हें फास्ट बॉलिंग के खिलाफ भी अंदर आती गेंद पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया बांग्लादेश सीरीज़ में वो मुकम्मल तौर पर एतमाद के फुकदान का शिकार दिखाई दिए और आमतौर पर जिन शॉट्स पर आउट नहीं होते इन पर ही अपनी विकेट गंवा बैठे। बाबर अब तक टेस्ट मैचों में मुतअद्दिद इनिंग्स में अच्छा आगाज़ भी लेने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इसे एक बड़ी इनिंग्स में तब्दील करने में नाकाम रहे हैं। वो 54 टेस्ट मैचों में 9 सेंचुरियाँ और 26 निस्फ सेंचुरियाँ बना चुके हैं, जो ज़ाहिर है कि किसी आम बल्लेबाजों का रिकॉर्ड मालूम नहीं होता और विराट कोहली समेत तमाम बल्लेबाजों पर बुरी फॉर्म और एतमाद के फुकदान का दौर गुजरता है। ताहम इस दौरान वो ख़ुद को कैसे फॉर्म में वापस लेकर वही तसलसल दोबारा बहाल करते हैं, यही वो लम्हात होते हैं जो किसी भी खिलाड़ी को अजीम बनाते हैं। बाबर आजम से जब गुज़श्ता साल इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के दौरान इनकी फॉर्म से मुतल्लिक सवाल पूछा गया था कि आया ऐसी कप्तानी के बायस है, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी टीम की कप्तानी गुज़श्ता 3 साल से कर रहा हूं और मैंने कभी दबाव महसूस नहीं किया। मैंने वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे मुझे करना चाहिए था, इसलिए लोग कह रहे हैं कि मैं दबाव में हूं। गुज़श्ता 2.5 या 3 सालों के दौरान मैं ही कारकर्दगी दिखा रहा हूं और इस टीम की सरबराही कर रहा था। उन्होंने मज़ीद कहा था कि मेरे ख़्याल में सबकी मेरे बारे में कोई ना कोई राय है कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई वाकई मुझे मशवरा देना चाहता है तो मेरे ख़्याल में हर किसी के पास मेरा नंबर है, लेकिन शायद टीवी पर मशवरा देना आसान होता है। ज़ाहिर है कि बांग्लादेश सीरीज़ के बाद वो अपनी टेक्निक और बैटिंग फॉर्म की बहाल के लिए मेहनत करना चाहेंगे, लेकिन रेड बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान की मुश्किल ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान ने एक नए चैम्पियंस कप के इनेकाद का ऐलान किया है जो सितंबर में खेला जाएगा और ये वनडे फॉर्मेट में होगा। यानी अमूमन जिस तवील फॉर्मेट के ज़रिए बल्लेबाज अपनी फॉर्म बहाल करते हैं, वो इस वक्त बाबर आजम समेत किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को अक्टूबर में होने वाली इंग्लैंड सीरीज़ से पहले मुयस्सर नहीं होगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर बाबर आजम शदीद तनकीद की जद में हैं और इनके मद्दा भी अब इनके दिफा में खामोश होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या बाबर ऐसे में अजीम खिलाड़ियों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा पाएंगे या पाकिस्तान क्रिकेट के इन बल्लेबाजों में शुमार होंगे जो उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर पाए? सहाफ़ी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मीडिया मैनेजर एहसन इफ्तिखार नागी का कहना था कि बाबर आजम तौक़ात के कैदी हैं। फॉर्म में ज़वाल से पहले उन्होंने इतने रन्स किए हैं कि अब वो जब भी क्रीज़ पर आते हैं तो इनसे ये तवक्का की जाती है कि वो स्कोर करेंगे। इसमें कराची में 196 या T20 और वनडे में तसलसल से बेहतरीन फॉर्म शामिल है, लेकिन अगर इनकी टेक्निकी खामी के बारे में बात करें तो शायद किसी एक चीज़ की निशानदेही करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में ये बाबर की तसलसल से ख़राब कारकर्दगियाँ एक है, यानी कि बैड पैच जो किसी भी बल्लेबाज पर आता है। उन्होंने कहा कि दूसरी वजह यह है कि रमीज़ राजा का दौर ख़त्म होने के बाद से ही बाबर आजम बका की जंग लड़ रहे थे और बोर्ड में इनसे मुतअद्दिद मरतबा कप्तानी से मुतल्लिक बातचीत की जाती रही है। अब जाहिर है कि जब आपको बतौर खिलाड़ी किसी किस्म का ख़तरा दरपेश हो तो आप दिफाई अंदाज़ अपना लेते हैं और ख़ुद पर दबाव ले लेते हैं और मेरे ख्याल में बाबर के साथ भी यही हुआ। तजियाकार समीर चौधरी का कहना था कि बाबर की फॉर्म पर दौरा ऑस्ट्रेलिया का असर ज़रूर पड़ा, जहाँ अमूमन पाकिस्तानी लेजेंड बल्लेबाज भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पाते और इससे इन पर दबाव भी बढ़ा। इनकी फॉर्म में मौजूदा तंजली की वजह ग्राउंड के से बाहर के तनाज़ात, जहनी पुख्तगी में कमी और तकनीकी मसाइल तीनों ही शामिल हैं। बाबर ने बांग्लादेश सीरीज़ में बहुत पहले से सोची हुई शॉट्स यानी कि प्रीमेडिटेटेड शॉट्स खेली हैं जो आमतौर पर रेड बॉल में खासी ख़तरनाक होती हैं। तमाम अजीम बल्लेबाज अंदर आती गेंद पर परेशान होते रहे हैं, लेकिन बाबर को जब ये मसला हुआ है तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने इस पर काम नहीं किया और ऐसे शॉट सिलेक्शन का मसला भी कह सकते हैं और मसला ख़राब टेक्निक का भी है। ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।